जम्मू कश्मीर लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौता हो गया है, लेकिन पीडीपी को उसमें जगह नहीं मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, आप लोगों ने 3-3 सीटें बांट ली, पीडीपी को जगह नहीं मिली, हर बैठक में वो आती थी महबूबा? बैठक में आती थी, आगे भी बैठक होगी। उम्मीद करता हूं कि उसमें भी उनकी शमूलियत रहेगी। 6 सीटें थीं, जिनमें से 3 पहले ही इंडिया अलायंस के पास थे। क्या गुंजाइश रहती? आपकी सीटिंग थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें थीं और हमने सीट के बंटवारे के लिए वही फार्मूला इख्तियार किया जो हमने इससे पहले डीडीसी के इलेक्शन में किया कि जो जहां से जीता फैसला उन्हीं का होगा, उम्मीदवार का। वो फार्मूला उस वक्त भी सही था, इस वक्त भी सही है। लेकिन ये जानते हुए कि पीडीपी को कुछ पॉलिटिकल स्पेस अपने लिए चाहिए होगा, जहां पार्लियामेंट के लिए वो मुमकिन नहीं था, हमने कांग्रेस को ये अश्योरेंस दी थी कि अगर पीडीपी जो है वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करे तो ज़रूर आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है एक सीट शेयरिंग पे हम उनके साथ बैठ के एक समझौता कर लेंगे। वो शायद उनको सूट नहीं कर गया, उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार लिए। अब जो होगा देखी जाएगी। दूसरा सवाल, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी अपनी पार्टी बनाई है, उम्मीदवार दे रहे हैं, किधर हैं वो? किधर हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे तो ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आते। एक दिन कहते हैं लड़ेंगे, दूसरे दिन कहते हैं नहीं लड़ेंगे। अब तीसरे दिन क्या फ़ैसला होगा वो अभी देखना होगा। हफ्ता पहले तो कह रहे थे कि अनंतनाग से लड़ेंगे, आज शायद इशारा दिया है कि नहीं लड़ेंगे। अब किसने क्या कमांड दिया है और उस कमांड पे कहाँ से आ रही है? कहाँ से आएगी? जहाँ एहसान चुका रहे हैं, और कहाँ से आएगा? सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 370 सीटों की बात की कि 370 सीटें कांग्रेस बीजेपी जीतेगी, तो 370 वहीं से आया था कि 370 हमने ख़त्म किया धारा 370 कश्मीर से, इसलिए 370 सीटें हमको चाहिए। चलिए 370 आए फिर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है 370 आएंगे।